Class 6. Today we will start a new chapter, separation of substances. What do you mean by separation of substances? बेटे सेपरेशन का मतलब होता है आपको अलग करना। किन्हीं जैसे मान लो आपके 2 और 3 मिक्सचर्स हैं किसी भी एक सब्सटेंस के अंदर, तो उनको आपको जब अलग करना होगा तो हम उसे बोलते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब बेटे हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिन्हें हम अलग करना चाहते हैं, लेकिन जैसे मान लो फॉर एग्जांपल टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद ए स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। यानी जब आपकी मदर आपके घर में जब चाय बना रही होती हैं तो आप देखते हो कि जो टी लीव्स हैं हम स्ट्रेनर की हेल्प से, जिसे आप घर में छलनी बोलते हो, उसकी हेल्प से हम उसको अलग कर देते हैं। तो अब हमारे लिए जो जो चाय पत्ती थी, चाय बनने के बाद हमारे लिए वो अनयूज़फुल हो जाती है। कई लोग उसको यूज़फुल सब्सटेंसेस में भी कंसीडर करते हैं, प्लांट्स वगैरह में डाल देते हैं, लेकिन वो हमारे चाय के लिए जो है वो अनयूज़फुल हो जाती है। तो जब इस तरीके से आपकी मदर जो है वो टी लीव्स को सेपरेट कर देती हैं टी में से, और आप टी जो है फिर वो लेते हो। ऐसे ही ग्रेन है, ग्रेन को हम अलग करते हैं सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स, स्टॉक्स में से ग्रेन्स को अलग कर लिया जाता है। अब जैसे मिल्क और कर्ड, मिल्क और कर्ड है, मिल्क और कर्ड में से चर्न टू सेपरेट द बटर, यानी मिल्क में से हम बटर को फाइंड आउट करते हैं, चर्न करते हैं, मिक्सी में चर्न करते हैं, उसे घुमाते हैं तो उसमें से बटर फाइंड आउट हो जाता है। इस तरीके से ऐसे बहुत सारे डेली लाइफ में हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर से हम अलग अलग सब्सटेंसेस को सेपरेट कर देते हैं। अब आपके घर में अगर आप ग्रीन चिल्ली को पसंद नहीं करते, मान लो आपकी मदर ने जैसे दलिया बनाया या पोहा बनाया, तो आपकी मदर ने उसके अंदर ग्रीन चिल्ली डाल दी, तो अब आप क्या करोगे? आपको ग्रीन चिल्ली नहीं अच्छी लग रही, तो आप क्या करोगे? आपको मिर्ची लगती है तो आप उस चीज़ को क्या करोगे? खाने से पहले उसको आप अलग कर लोगे। कैसे अलग करोगे? थोड़ा सा हैंड से हैंड पिकिंग करके आप उसको अलग कर लोगे, या स्पून से अलग अलग करके उसको सेपरेट किसी भी बर्तन में रख दोगे, और उसके बाद आप उस पोहे को खाओगे। तो इसलिए जैसे मान लो और एग्जांपल्स हैं आपके घर में, बास्केट है, बास्केट के अंदर मैंगोज़ पड़े हैं, गवावास पड़े हैं, और आपकी मदर कहती हैं कि मैंगोज़ और गवावास को अलग अलग कर दो, तो आपने क्या करना, एक और बर्तन लोगे, उसके अंदर मैंगोज़ रख दोगे और जो गवावास थे उनको अलग कर दोगे। तो इस तरीके से वो सब्सटेंसेस अलग हो गए। तो इसी तरीके से बट इफ़ द मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेट आउट मच स्मॉलर, लेकिन अगर कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो जिनको आप बिना किसी के हेल्प के अलग नहीं कर सकते, यानी सब्सटेंसेस बहुत छोटे छोटे से होते हैं, तो अब आप उनको अलग कैसे करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड विद सॉल्ट मिक्सड इन इट। सैंड है और सॉल्ट ये मिक्स किए गए हैं, अब आप इनको क्या हैंड पिक से अलग कर सकते हो? किस कैसे अलग करोगे? सैंड और सॉल्ट को निकालना बहुत मुश्किल है। तो बेटे ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिन्हें हम इस टाइप के जो सॉल्यूशंस होते हैं, कई सॉल्यूशंस भी बिल्कुल मिक्सिबल होते हैं, बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं, उनको अलग करने के लिए बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जिन्हें हम वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये जो टेबल आपको गिवन है, इसमें क्या गिवन है? वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस? हम सब्सटेंसेस को सेपरेट करते क्यों हैं? तो नंबर 1 है सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, फॉर एग्जांपल जैसे दिया हुआ है, इसमें से अगर हम राइस में से अगर हम राइस में से हमें स्टोन्स को अलग करना है, तो ये सेपरेशन प्रोसेस ही हैंड पिकिंग वाला मेथड होता है इसके लिए। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, इसके लिए भी अलग सेपरेशन मेथड होता है। सेपरेट टी लीव्स करना है, इसीलिए भी अलग सेपरेशन मेथड होता है। तो बेटे हमारा पर्पस क्या होता है? दो यूज़फुल सब्सटेंसेस को अलग करना, या दो नॉन यूज़फुल सब्सटेंसेस को अलग करना, या एक यूज़फुल सब्सटेंस है और एक उसके अंदर नॉन यूज़फुल सब्सटेंस है, जैसे इम्प्योरिटीज़ हैं, हमें उन्हें अलग करना है। तो ऐसे बहुत सारे पर्पस हैं जिसकी वजह से हम सब्सटेंसेस को है अलग करते हैं, अलग अलग मेथड से करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मेथड ऑफ सेपरेशन होते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड जो आपका है दैट इज़ हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग, जैसे आपके मदर घर में दाल बनाती हैं, तो जब उस दाल को अगर प्लेट में डाल के उसको अलग अलग, उसके अंदर से स्टोन्स होते हैं कई बार, तो हम उन्हें हैंड पिक करके यानी हैंड से ही उनको अलग से रिमूव कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये आपको फिगर में दिखाया गया है। ये एक फार्मर है जो कि
ग्रेन में से स्टोन्स को बाहर निकाल रहा है। देखो किस तरीके से इसने प्लेट में रखा हुआ है, ग्रेन रखा हुआ है, और किस तरीके से ये हैंड से बीच बीच में से जो भी इसको स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं वो इसको अलग कर रहा है। तो दिस इज़ अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज़ थ्रेशिंग। वो बेटे और भी बहुत सारे सेपरेशन मेथड्स हैं। टुमारो वी विल डू द नेक्स्ट मेथड।